आप सभी का स्वागत है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की चर्चा कर रहे हैं हम। पिछले वीडियो में हमने 3 मेजर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के विषय में पढ़ा। इस वीडियो में भी हम और कुछ महत्वपूर्ण नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के विषय में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विथ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। हम जानते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार नागरिकों का माना गया है। तो नागरिकों के इसी अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास किया गया। इफ यू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर कमीशन, तो आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इट वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट व्हिच इंश्योर्स द right of citizens to demand for information from public offices, and it was a landmark legislation meant for introducing transparency in governance in public life, to improve governance, to enhance accountability from public officials। इसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आरटीआई एक्ट 2005 के मैंडेट से स्टैब्लिश हुआ है। अच्छा, इसका कॉम्पोजिशन क्या है? सो इट comprises of a chief information commissioner and not more than 10 information commissioners and not more than 10 information commissioners। तो एक chief information commissioner होते हैं इसमें, और आपको not more than 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, और वो कई आपको अलग अलग क्षेत्रों से हो सकते हैं। एरियाज ऑफ लॉ, दोज पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड, who have experience and expertise in areas like law, areas like science and technology, management, administration, governance, mass media, journalism, social welfare। So from a spectrum of society, people जिनके पास की काफ़ी अनुभव है, एक्सपर्टीज है, उनको CIC या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाता है। अच्छा, अगर हम इनके टेन्योर और सर्विस कंडीशंस के रिस्पेक्ट में बात करें, तो दे एंजॉय अ टेन्योर विच इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दे एंजॉय अ टेन्योर विच इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और टिल दे अचीव अ एज ऑफ 65 ईयर्स। और अभी जो आपको टेन्योर है फॉर एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इट इज नॉट मोर देन 5 years। So a person can hold the position of an information commissioner or CIC, chief information commissioner, for a period of not more than 5 years, and the person is not eligible for reappointment। एक बार अपॉइंट हो गए फिर से दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते। एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाए जा सकते हैं, CIC बनाए जा सकते हैं, और उनका जो टोटल टेन्योर है इंफॉर्मेशन कमिश्नर और CIC मिलाकर 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इफ दे हैव अचीव्ड द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज देयर टेन्योर। इनके जो सर्विस कंडीशंस हैं वो भी आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ले डाउन किए जाते हैं, and the salary, the pensions, all those things, they are also the salary, the perks and privileges, they are also determined by the central government। However, once the salary is determined, it cannot be reduced to the disadvantage of the person after the appointment। यानी कि एक बार जो भी सैलरी डिटरमाइन हो गई, पर्क्स प्रिविलेजेस जो डिटरमाइन हो गए, तो अपॉइंटमेंट के बाद फिर उसको डिसएडवांटेज के तौर पर उसमें परिवर्तन या कमी नहीं की जा सकती, इसकी बात है। अच्छा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, या फिर अगर आप ICs की बात करें, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की बात करें, तो इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ 3-member कमिटी, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ 3-member कमिटी। और ये 3-member कमिटी में कौन कौन से लोग होते हैं? यू हैव द प्राइम मिनिस्टर, यू हैव अ यूनियन मिनिस्टर हु इज a union minister who is nominated by the prime minister, a union minister who is nominated by the prime minister, and then you have the leader of opposition in Lok Sabha, leader of opposition in Lok Sabha। or in case there is no leader of opposition in Lok Sabha, in such case जो भी आपको लोक सभा में विपक्ष में जो भी सबसे बड़े ग्रुप के नेता होते हैं, the leader of the group, the largest group in the लोक सभा, तो वो इसमें आपको फिर 3 सदस्यीय समिति में सदस्य होते हैं, वो रेकमेंड करते हैं। देन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। So this is how the Central Information Commission is, and what are the functions and the powers of the
Chief Information Commission, which is the highest body with respect to guaranteeing the right of the citizens to demand information from the government. तो ये आपको अपील भी लेती है, ये कंप्लेंट भी लेती है और अपील्स भी लेती है. जो आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, तो इट रिसीव्स कंप्लेंट्स आल्सो फ्रॉम सिटीजन्स एंड इट आल्सो एक्ट्स ऑन अपील्स विच आर मेड टू इट इन पर्टिकुलर केसेस, जिसकी हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहली बात, यदि हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं, यूनियन गवर्नमेंट से जो रिलेटेड, यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस हैं, अगर उनसे संबंधित कोई मामले आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस हैं या फिर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं, वैसे मामलों में आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास, कमीशन के पास सीधे शिकायत की जा सकती है, जानकारी मांगी जा सकती है सबसे पहले, है ना. तो वहां पर वो कंप्लेंट भी रिसीव करता है और अपील्स भी. अपील किन मामलों में? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को स्टेट के लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे पीआईओ के द्वारा जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत, तो अगर उनके द्वारा उन्हें जो रिक्वायर्ड जानकारी थी वो नहीं दी गई, या फिर उसमें स्पेसिफाइड टाइम के बियॉन्ड डिले किया गया, है ना, या फिर उस फॉर्मेट में नहीं दिया गया, या व्यक्ति को लगता है कि जो उनसे फी की डिमांड की गई है वो अनरीजनेबल है, तो कई ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनको लेकर वो व्यक्ति अपील कर सकता है. तो अपील के को लेकर वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में व्यक्ति जा सकता है. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. केंद्र सरकार को वो रिपोर्ट भी सौंपती है ना, रिपोर्ट भी सौंपती है. इसके पावर्स क्या है? इसके पावर्स, इसके पास आपको सिविल कोर्ट के पावर होते हैं, सिविल कोर्ट के पावर है. अच्छा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये आपको जो केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस हैं, उसमें से जो पीआईओज हैं या फिर जो आरटीआई एक्ट का मैंडेट है उसको इन्फोर्स करने का पावर आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी के पास है. वो उन कार्यालयों को पीआईओ को अपॉइंट करने के लिए कह सकती हैं, पेनल्टी लगा सकती हैं, पीआईओज के अगेंस्ट में वो पेनल्टी भी लगा सकती हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन भी सजेस्ट कर सकती हैं, और रिक्वायर्ड फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देने के लिए वो आपको ऐसे पब्लिक ऑफिसेस को ऑर्डर कर सकते हैं, है ना. तो चीफ जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उनको ये सभी पावर्स दिए गए हैं. प्रॉब्लम्स चैलेंजेस की हम बात करें, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम देखते हैं कि ओवर द टाइम द आरटीआई एक्ट हैज बीन डाइल्यूटेड, और अभी जो इसमें बदलाव किया गया है, पहले आपको इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी उस पैनल में शामिल करने की बात थी, अब उनके जगह पर कानून में अमेंडमेंट करके यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर कर दिया गया. तो कहीं ना कहीं ये लगा कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में सरकार अपना जो दखल है उसको बढ़ाए रखना चाहती है. फंडिंग्स को लेकर जो आपको स्टाफ शॉर्टेजेज हैं वो सभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की वर्किंग को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं. ओके, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के रिस्पेक्ट में हमने चर्चा की. नाउ कमिंग टू दी सेंट्रल